रूस के कजान में चल रहे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी आज दोपहर 2:30 बजे शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी के आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक। करीब 5 साल बाद दोनों नेता की होगी द्विपक्षीय बैठक। एलएसी पर हो सकती है चर्चा। ब्रिक्स समिट के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने किया डिनर का आयोजन। पीएम मोदी का डिनर के मौके पर किया गर्मजोशी से स्वागत। पीएम मोदी ने डिनर के दौरान संगीत कार्यक्रम में लिया हिस्सा। राष्ट्रपति पुतिन, शी जिनपिंग सहित सभी राष्ट्राध्यक्ष रहे मौजूद। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से की द्विपक्षीय वार्ता। रूस और भारत के संबंध को बताया ऐतिहासिक। यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने भारत के स्टैंड को कायम रखा। कहा, हर समस्या का समाधान बातचीत से होना चाहिए। भारत शांति का समर्थक। पुतिन ने पीएम मोदी से अपने रिश्तों को बताया खास। कहा, मेरी बात आप बिना ट्रांसलेटर के समझ जाते हैं। दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में दिवाली सेलिब्रेशन के छात्रों के 2 गुटों में हुई झड़प। सेलिब्रेशन का विरोध कर रहे गुट ने लगाया फिलिस्तीन जिंदाबाद और अल्लाहू अकबर के नारे। दिवाली सेलिब्रेशन के लिए कुछ हिंदू छात्रों ने यूनिवर्सिटी में दीप जलाए, पटाखे फोड़े। मुस्लिम समुदाय के कुछ छात्रों ने मौके पर पहुंचकर सेलिब्रेशन का किया विरोध। सेलिब्रेशन का विरोध कर रहे मुस्लिम छात्रों ने दियों को बुझा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को मिले बिखरे हुए दिए। दोनों गुटों को करवाया शांत। बेंगलुरु के बाबू साहब पाले इलाके में इमारत का हिस्सा गिरा। मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत, 13 लोगों का किया गया रेस्क्यू। बेंगलुरु के होरमाबू अग्रा इलाके में रेस्क्यू अभियान अभी जारी। मलबा में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे पर बोले डिप्टी सीएम, कहा, हम मालिक, ठेकेदार सहित सभी दोषियों के खिलाफ करेंगे सख्त कार्रवाई। डीके शिव कुमार बोले, बिना अनुमति के चल रही थी अवैध गतिविधियां पूरे बेंगलुरु में। मैं इसे देखूंगा, सभी अवैध निर्माण रोके जाएंगे। दिल्ली के कई इलाकों में AQI बहुत खराब से पार कर गंभीर श्रेणी में पहुंचा। जहांगीरपुरी में AQI 414 तो आनंद विहार में 403 हुआ रिकॉर्ड। प्रदूषण बढ़ने से गैस चैम्बर में तब्दील होने लगी दिल्ली। जहरीली हवा ने पूरी दिल्ली को ढका। अक्षरधाम मंदिर के पास छाई धुंध की परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में छाई धुंध की परत। लोधी रोड इलाके में भी दिखा स्मॉग। दिल्ली का औसत AQI 339 दर्ज। NCR के गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 371 AQI दर्ज। नोएडा में 297 और गुरुग्राम में 252 AQI। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली में पानी के छिड़काव में तेजी लाई गई। पानी का छिड़काव करने के लिए 6000 कर्मियों की संख्या बढ़ाई। आज से 40 अधिक फेरे लगाएगी दिल्ली मेट्रो। DTC की बसें भी पहले से अधिक चलेंगी। प्राइवेट गाड़ियों को सड़कों पर कम करने पर जोर। हरियाणा के कैथल में धड़ल्ले से जलाई जा रही पराली। पटियाला रोड बाईपास पर कई जगह पराली जलाने की घटना आ रही सामने। यूपी में सुबह सुबह पड़ने लगी ठंड। मुरादाबाद में अभी से आसमान में छाने लगा स्मॉग। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भयंकर चक्रवाती तूफान आने की आशंका। देर रात NDRF की टीम भुवनेश्वर पहुंची। संवेदनशील इलाकों में शैक्षिक संस्थानों को बंद करने का फैसला। आज सुबह भी पंजाब के भटिंडा से एक IL-76 और AN-32 विमान भुवनेश्वर पहुंचा। NDRF के साथ साथ 150 कर्मी और राहत सामग्री को लेकर पहुंचा विमान। दाना चक्रवात के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे का एक्शन। एहतियातन 152 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे पर गतिरोध कायम। शिवसेना UBT आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी में अब तक सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। कांग्रेस 105 से 107 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। उद्धव की शिवसेना को मिल सकती है 90 से 95 सीट, जबकि एनसीपी शरद गुट 84 से 85 सीट पर लड़ सकता है चुनाव। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट से मुलाकात के दौरान मंगलवार की रात गतिरोध खत्म करने का दिया था वक्त। मामला नहीं सुलझने पर आज लिस्ट जारी करने की बात कही। महाविकास अघाड़ी की रात 10 बजे तक चली बैठक। शिवसेना के नेता अनिल देसाई और संजय राउत बीच बैठक में ही निकले बाहर। सूत्रों के मुताबिक विदर्भ की 8, मुंबई की 5 सीट पर विवाद बरकरार। उत्तर महाराष्ट्र की भी 2 सीट पर कांग्रेस शिवसेना UBT में पेच फंसा। बैठक के बाद संजय राउत ने MBA में किसी तरह के विवाद से किया इनकार। कहा, सब कुछ ठीक है, बुधवार को हम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। MBA की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने माना 4 से 5 जगहों पर गतिरोध। कहा, बुधवार को मामला सुलझा लिया जाएगा और लिस्ट जारी की जाएगी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, उनका गठबंधन विचारधाराओं का नहीं है, ये सिर्फ पीएम मोदी विकास का विरोध करने के लिए बना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना शिंदे गुट ने जारी किए 45 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट। कोपड़ी पाचपाखाड़ी से चुनाव लड़ेंगे CM एकनाथ शिंदे। शिवसेना ने सावंतवाड़ी से दीपक केसरकर को मैदान में उतारा। परांडा से तानाजी सावंत, दापोली से योगेश रामदास कदम को मिला टिकट।
शिवसेना ने रत्नागिरी से उदय सावंत और दरियापुर से आनंद राव अटसूल का नाम किया जारी। मुक्ताईनगर से चंद्रकांत पाटिल लड़ेंगे चुनाव। पहली सूची जारी करने के बाद एकनाथ शिंदे ने आज शिवसेना नेताओं की बुलाई बैठक। शाम 6 बजे वर्षा बंगले पर होगी बैठक। उम्मीदवारों को एबी फॉर्म भी दिया जाएगा। बीजेपी नेता नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे आज शिवसेना शिंदे गुट में होंगे शामिल। कुणाल सीट से बीजेपी का टिकट नहीं मिलने पर शिवसेना से जोड़ने का किया फैसला। महाराष्ट्र के वाशिम से बीजेपी के पूर्व विधायक राजेंद्र पाटनी के बेटे गायक पाटनी ने किया शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। गायक पाटनी के पोस्टर से हटा बीजेपी का कमल का निशान। कहा, मैंने कार्यकर्ताओं की भावना सुनी, अब उस पर मंथन कर अंतिम फैसला लूंगा। महाराष्ट्र चुनाव के बीच मुंबई में लगे यूपी के सीएम योगी के पोस्टर, लिखा बटेंगे तो कटेंगे। राज ठाकरे की पार्टी ने 9 उम्मीदवार घोषित किए। ठाणे से अविनाश जाधव, हिंगोली से बंधु भाऊ खूटे को टिकट। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनावों के लिए 35 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। सीएम हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को गांडेय विधानसभा सीट से बनाया गया उम्मीदवार। स्टीफन मरांडी महेशपुर सीट से लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी ने भी झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए जारी की अपनी लिस्ट। महागठबंधन के तहत मिले 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम उम्मीदवारों को लेकर हेमंत बिस्व शर्मा का तंज। कहा, जेएमएम के पास अगर उम्मीदवार नहीं है तो मुझे बताएं, 2 से 4 उम्मीदवार तो मैं दे दूंगा। झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान। जेएमएम विधायक बसंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को बताया अपना अभिभावक। कहा, उम्मीद है वो जल्द वापस पार्टी में लौटेंगे। झारखंड की सिमडेगा सीट से टिकट मिलने पर बोले कांग्रेस नेता भूषण वारा, चुनाव जीतूंगा और राज्य का विकास करूंगा। वायनाड में एक स्थानीय परिवार से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी। घर वालों ने गले लगाकर किया स्वागत। प्रियंका गांधी केरल के कस्बे सुल्तान बादशी भी पहुंची। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास का बयान। जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरा अनुभव प्रियंका गांधी से ज्यादा। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह का विवादित बयान। अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। प्रदीप कुमार सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। प्रदीप कुमार के लोगों से अपील, विवाह के समय अपनी जाति और परिवार खोजकर शादी करिएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रदीप कुमार सिंह के बयान को बताया सीमांचल में दंगा भड़काने की साजिश। कहा, नीतीश कुमार गोडसे के वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रदीप कुमार सिंह के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पूछा सवाल का, जेडीयू प्रधानमंत्री बताएं धर्मनिरपेक्ष देश में सबको रहने का अधिकार है या नहीं। बिहार के कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी ने प्रदीप सिंह के बयान को बताया उनका निजी बयान। कहा, बिहार में सभी जाति धर्म के लोग पूरी आजादी से जीवन बिताने के लिए स्वतंत्र। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का पहला चरण हुआ पूरा। गिरिराज सिंह ने आखिरी दिन किशनगंज में किया रोड शो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, कश्मीर हमले पर नहीं खुली राहुल की जुबान। बांग्लादेश और तेलंगाना में मंदिर तोड़े जाने पर भी रहते हैं चुप। गिरिराज सिंह के त्रिशूल उठाने वाले बयान पर भड़के आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। कहा, बीजेपी नेता बिहार में माहौल खराब कर रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे गगनगीर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। निर्माण कार्य में लगी एजेंसी के अधिकारियों और मजदूरों से की बातचीत। ग्रेटर नोएडा में फॉर्च्यूनर कार में लगी भीषण आग। कार के अंदर संजय यादव नाम के शख्स की चलकर हुई दर्दनाक मौत। सड़क से 100 मीटर अंदर जंगल में मिली फॉर्च्यूनर कार। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए दोनों युवक मृतक के दोस्त ज्वेलरी के लेन देन को लेकर विवाद की आशंका। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया अरेस्ट। कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा। 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी पर पुणे ग्रामीण एसपी पंकज देशमुख का बयान। कई लोगों के पास से वोटर आईडी कार्ड भी बरामद। इस देश में उनके रहने के मकसद की ले रहे जानकारी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 41 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी कर सभी को पकड़ा। यूपी के मऊ में विवादित पोस्ट को लेकर पुलिस ने याकूब अंसारी को किया गिरफ्तार। कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस खुद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। याकूब अंसारी ने 28 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में मरो या मारो, बीच में कोई है नहीं की बात कही जा रही है। पुलिस आरोपी के वीडियो के उद्देश्य को लेकर कर रही है पूछताछ। लखनऊ में पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाश कमलेश तिवारी को किया गिरफ्तार। बदमाश ने पुलिस को देखकर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। लखनऊ के जानकीपुरम में सीडीआरआई के पास हुई मुठभेड़। कमलेश तिवारी पर करीब 28 मामले हैं दर्ज। जिले के विवेक विहार में सरेआम लूट। रास्ता पूछकर स्कूटी रुकवाई, चाकू दिखाकर चेन लूटी। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन। 700 लीटर सिंथेटिक दूध को नष्ट कराया। सोनीपत में फूड सेफ्टी विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। कई स्वीट दुकान पर की रेड। दूध से बनने वाली मिठाइयों के लिए सैंपल।
यूपी के हरदोई में जिला कृषि अधिकारी की कार्रवाई, एक गांव से 300 बोरी नकली खाद जब्त की, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नागपुर में शालीमार एक्सप्रेस वे रेल 2 डिब्बे पटरी से उतरे। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को मिली बड़ी खुशखबरी, पहला टेस्ट मिस करने वाले शुभमन गिल दूसरे मैच के लिए तैयार। गर्दन में दिक्कत की वजह से पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की इंजरी पर बड़ा अपडेट, असिस्टेंट कोच बोले पंत के खेलने पर सस्पेंस अभी बरकरार। पुणे टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने प्रैक्टिस सेशन में जमकर की मेहनत, भारतीय बल्लेबाजों ने पुणे की काली पिच पर स्पिनर्स के खिलाफ की बैटिंग। पुणे में टीम इंडिया के साथ जुड़े विराट कोहली। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से भी बाहर हुए केन विलियमसन, श्रीलंका के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज के दौरान विलियमसन को लगी थी चोट। पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर डेविड वार्नर का संन्यास से यू टर्न, भारत के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में आ सकते हैं नजर, पाकिस्तान के खिलाफ खेला था अपना आखिरी टेस्ट मैच। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने भरी हुंकार, कहा इस बार टीम इंडिया को जीतने का कोई मौका नहीं देंगे। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम तैयार। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक का जो रूट को लेकर बड़ा बयान, कहा जो रूट में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता। बांग्लादेश के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज काइल वेर्ने का शानदार शतक अफ्रीका के लिए बनाया खास रिकॉर्ड। डेविड विलियर्स और क्विंटन डिकॉक के क्लब में शामिल। वेर्ने ने 144 गेंदों पर 114 रन बनाकर टेस्ट करियर का दूसरा शतक जड़ा। ढाका टेस्ट में बांग्लादेश की तरफ से ताइजुल इस्लाम को मिले 5 विकेट। भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की मुसीबतें बढ़ी, इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद मुंबई की रणजी टीम से भी बाहर। 26 अक्टूबर को त्रिपुरा के खिलाफ मैच में पृथ्वी शॉ को टीम में नहीं मिली जगह। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारियों से संतुष्ट है आईसीसी, अगले साल होना है टूर्नामेंट का आयोजन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से पहले भारतीय एथलीट्स को मिली बुरी खबर, कॉमनवेल्थ से क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती और शूटिंग के गेम्स हटाए गए। भारत को इन गेम्स में मिलते हैं ज्यादा मेडल। 23वें एडिशन में सिर्फ 10 खेलों को किया गया शामिल, कम बजट के कारण बाकी खेलों को हटाया गया। 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का बयान, का ग्लासगो खेलों में हॉकी को शामिल नहीं करने के सीजीएफ के फैसले से हम निराश। ग्लासगो खेलों में 400 से ज्यादा खिलाड़ियों और अधिकारियों का दल भेजेगा ऑस्ट्रेलिया। हॉकी समेत कई खेलों को ग्लासगो से हटाए जाने से ऑस्ट्रेलिया भी नाराज। सुल्तान जोहोर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने मलेशिया को हराया, 4-2 से दी शिकस्त। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल मैच में ओडिशा एफसी ने ईस्ट बंगाल एफसी को 2-1 से हराया। ईस्ट बंगाल की मौजूदा सत्र में 6 मैचों में छठी हार। प्रो कबड्डी लीग में जयपुर पिंक पैंथर्स ने तेलुगु टाइटंस को 52-22 से हराया। अर्जुन देशवाल ने टीम के लिए जुटाए 19 अंक। ओडिशा में चक्रवात की आशंका के कारण राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्थगित, 25 अक्टूबर से होना था आयोजन। दिल्ली में 24 अक्टूबर से पिकलबॉल टूर्नामेंट इंडिया मास्टर्स की शुरुआत, 750 पेशेवर और एमेच्योर खिलाड़ी करेंगे पार्टिसिपेट।